स्वागत है आपका सिनेमैटिक स्टडीज के अंदर एक बार फिर से। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के खनिज, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक राजस्थान के हर कंपटीशन एग्जाम के लिए। और जो पहला खनिज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जिप्सम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले जो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, ऐसे ही प्रीवियस ईयर्स में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के आखिर में मैंने कवर किए हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा ये ट्रिक कितनी कारगर है। और साथ ही साथ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी क्वेश्चंस में कवर किया है। तो चलिए अब देखते हैं हमें जिप्सम में क्या याद करना है। देखिए, राजस्थान के खनिज के हर पार्ट के साथ हम एक दो मिसलेनियस पॉइंट्स को भी कवर कर लेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से 57 का उत्खनन हो रहा है। और इतने सब खनिजों के कारण राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। ये पहला पार्ट है। तो चलिए टाइप्स ऑफ मिनरल्स को भी देख लेते हैं। खनिज के प्रकार। खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज के अंदर आते हैं लोह धात्विक, अलोह धात्विक और आणविक खनिज। फेरस, नॉन फेरस एंड मॉलिक्यूलर मिनरल्स, इन्हीं के ये सब एग्जाम्पल हैं। साथ ही साथ लोह धात्विक, अलोह धात्विक, फेरस और नॉन फेरस मेटल्स के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं कि जो फेरस मेटल्स होते हैं, लोह धात्विक होते हैं, उनके अंदर लोहा मौजूद होता है, पर अलोह धात्विक के अंदर, नॉन फेरस मेटल्स के अंदर लोहा मौजूद नहीं होता। इसलिए ये चुंबकीय प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करते। नॉन फेरस मेटल्स की मैलिएबिलिटी भी काफी बढ़िया होती है, जो कि मेटलर्जी की काम की, आपकी काम की चीज नहीं है। तो अब अधात्विक खनिजों को देख लेते हैं। उसके बाद अधात्विक खनिज के अंदर आते हैं अपने बहुमूल्य पत्थर, रासायनिक उर्वरक, ईंधन खनिज और अन्य धात्विक खनिज। और ये सब एग्जाम्पल है इन्हीं के, जिसके अंदर से आज हम पढ़ने वाले हैं एक रासायनिक उर्वरक जिप्सम को। याद रखिएगा, जिप्सम एक रासायनिक उर्वरक है, केमिकल फर्टिलाइजर है, जिसका इस्तेमाल क्षारीय भूमि, एल्कलाइन फील्ड में होता है। तो अब हमें जिप्सम से रिलेटेड ये सारे स्थान और जिले याद करने हैं, जैसे कि गोट मांगलोद, बदवासी, दोकोरिया नागौर के अंदर है, हरकासर, सियासर, नापासर बीकानेर में है, उत्तरलाई और पीर की ढाणी बाड़मेर में है। अब इन सब स्थान और जिलों को याद करने की ट्रिक को देखते हैं। उस ट्रिक के अंदर क्या होगा, जो आपको पहले बताया जाए वो स्थान होगा, उसके जस्ट बाद में बताया जाने वाला उसका जिला होगा। स्टोरी से आपको बेहतर समझ आएगा। तो चलिए ट्रिक की तरफ चलते हैं हम। जिप्सम की जो स्टोरी है उससे हम आसानी से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये हर घर में होने वाली कहानी है। स्टोरी है कि जब हमारे घर में कोई बीमार हो जाता है तो अब हम उसे दवा देते हैं, और जब दवा से बात नहीं बनती तो हम कहते हैं चलो इसको धोख मराने ले चलते हैं, भगवान ही देखेंगे। अब उस टाइम जो घर के बच्चे होते हैं, अगर उनका एग्जाम आ रखा होता है या फिर वो एग्जाम में फेल हो चुके होते हैं, तब एज ए पनिशमेंट उन्हें घर पे ही छोड़ दिया जाता है, उन्हें साथ लेके नहीं जाते। ऐसी ही एक लड़की होती है शिया, जिसके सर उसको एग्जाम में फेल कर देते हैं, इसीलिए उसकी फैमिली उसको साथ लेके नहीं जाती। पर बच्चे तो बच्चे होते हैं, बाढ़ आ रखी होती है, फिर भी वो बाढ़ के अंदर तैर के चली जाती है उनके पीछे पीछे। तो चलिए स्टोरी को सिस्टमैटिक वे से देखते हैं, जिससे आपको पूरी स्टोरी समझ आ जाएगी। तो घर में कोई बीमार हो रखा है, उस समय कहते हैं कि जिप्सी मांग लो, जिप्सी मांग लो, दवा से बात नहीं बनेगी, धोख मार के आनी पड़ेगी। क्या? धोख मार के आनी पड़ेगी, वो भी नंगे पांव। धोख मार के आनी पड़ेगी नंगे पांव। काश सर सिया को पास कर देते, काश सर सिया को पास कर देते तो उसे भी ले चलते बीकानेर, पर अब उसे तैर के आना पड़ेगा, पीर की ढाणी इस बाढ़ में। अब उसे तैर के आना पड़ेगा पीर की ढाणी इस बाढ़ में। अब पूरी स्टोरी एक साथ। जिप्सी मांग लो, दवा से बात नहीं बनेगी, धोख मार के आनी पड़ेगी नंगे पांव। काश सर सिया को पास कर देते तो उसे भी ले चलते बीकानेर, पर अब उसे तैर के आना पड़ेगा पीर की ढाणी इस बाढ़ में। इसी के साथ अपनी स्टोरी खत्म होती है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। उससे पहले एक बार ट्रिक को फिर से रिकॉल कर लेते हैं। मैं जैसे जैसे आपको स्टोरी वापस बताऊं, वैसे वैसे उससे रिलेटेड फोटो को याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो जिप्सी मांग लो, दवा से बात नहीं बनेगी, धोख मार के आनी पड़ेगी नंगे पांव। काश सर सिया को पास कर देते तो उसे भी ले चलते बीकानेर, अब उसे तैर के आना पड़ेगा पीर की ढाणी इस बाढ़ में। तो जिप्सी से हो जाएगा जिप्सम, मांगलो से हो जाएगा गोठ मांगलोद, दवा से हो जाएगा बदवासी के बीच में दवा आ रहा है तो दवा से हो जाएगा बदवासी, धोख से हो जाएगा दोकोरिया, नंगे पांव से हो जाएगा नागौर। जैसे कि आपको बताया था, पहले बताए जाने वाले सारे स्थान होंगे, उसके जस्ट बाद में बताया जाने वाला उसका जिला। तो ऐसे अपनी पूरी स्टोरी वर्क करेगी।
तो ये बहुत ही आसान है, आपको सारे जिले और स्थान याद हो जाएंगे एक सीक्वेंस से। उसके बाद आता है अपना कास। कास से आ जाएगा हरकास सर। हरकास सर के बीच में कास आ रहा है। फिर उसके बाद सर, सबके पीछे सर आ रहा है इसलिए सर। फिर सिया को, सिया से सिया सर। पास से आ जाएगा नापा सर। उसे भी ले चलते बीकानेर, बीकानेर से बीकानेर हो जाएगा। अब उसे तैर के आना पड़ेगा। तैर से हो जाएगा उत्तरलाई। पीर की ढानी से पीर की ढानी। इस बाढ़ में, बाढ़ से हो जाएगा बाड़मेर। इसी के साथ आपके सारे स्थान और जिले कवर हो चुके हैं जिप्सम के। देखिए जिप्सम के स्थान के अलावा उसके नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए उनको नाम को याद करने की भी ट्रिक देख लेते हैं। नाइट में मतलब रात में। नाइट में अगर जिप्सी पे खड़े होके शॉट लगाओगे, जिप्सी पे खड़े होके शॉट लगाओगे तो गेंद कौन लाएगा? नाइट में जिप्सी पे खड़े होके शॉट लगाओगे तो गेंद कौन लाएगा? तो नाइट से सेलेनाइट, जिप्सी से जिप्सम। उस पे खड़े होके, खड़े से दो है, खड़िया और सेल खड़ी। शॉट लगाओगे तो शॉट से बन जाएगा हरसोट, तो गेंद कौन लाएगा? गेंद से हो जाएगा गोदंती। अब बारी आ चुकी है क्वेश्चंस की। क्वेश्चन देखते ही वीडियो को पॉज कीजिएगा, फिर उसे खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा पूरी ट्रिक को रिकॉल करके। क्योंकि वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं क्वेश्चन पढ़ते ही उसका आंसर बता दूंगा। तो अपना पहला क्वेश्चन है, गोट मांगलोद क्षेत्र का संबंध किस खनिज से है? रॉक फॉस्फेट, टंगस्टन, मैंगनीज और जिप्सम। आंसर इज डी, जिप्सम। जिप्सी मांगलो, दवा से बात नहीं बनेगी। मांगलो से गोट मांगलोद। सेकंड क्वेश्चन है, राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज जैसे कि जिप्सम, रॉक फॉस्फेट और पाइराइट किस निर्माण में आवश्यक हैं? रासायनिक उर्वरक, सीमेंट, दवाइयाँ, चीनी। आंसर है ए, रासायनिक उर्वरक, केमिकल फर्टिलाइजर। रासायनिक उर्वरक का जहां भी नाम आए वहां पे जिप्सम आपके सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए, जिप्सम पलाना। जिप्सम पलाना में नहीं है, ये पहला ही ऑप्शन गलत हो चुका है। इस वीडियो में हमने पलाना क्षेत्र कहीं भी डिस्कस नहीं किया। पलाना क्षेत्र कोयले से रिलेटेड है जो कि बीकानेर के अंदर है। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो ये रहा आपके लिए बोनस क्वेश्चन। जामसर प्रसिद्ध है रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, मुल्तानी मिट्टी या फिर एस्बेस्टोस के लिए? देखिए जामसर क्षेत्र प्रसिद्ध है जिप्सम के लिए जो कि बीकानेर के अंदर आता है और आजकल एग्जाम में पूछा जाने लगा है ये क्षेत्र। तो चलिए इसे भी याद कर लेते हैं तो अपनी ट्रिक होगी। जैसे कि हम जानते हैं कि गाड़ियां ही जाम होती है, कहीं पे जाम लग जाता है तो वो भी गाड़ियों के कारण लगता है या फिर खुद गाड़ी जाम हो जाती है। तो जिप्सी जाम होगी, बी के धक्का लगाओ। जिप्सी जाम होगी, बी के धक्का लगाओ। बी के मतलब उसके, तो जिप्सी से बना जिप्सम, जाम से बना जामसर, बीके से बना बीकानेर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जिप्सम का 2/3 भंडार किस जिले में है? चूरू, नागौर, अजमेर या फिर टोंक? तो देखिए जिप्सम के जो मुख्य क्षेत्र हैं गोट मांगलोद, बदवासी, दोकोरिया, ये सब नागौर के अंदर है इसलिए इसका उत्तर हुआ नागौर। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा खनिज उर्वरकों के उत्पादन में काम लिया जाता है? तो मैंने आपको बताया था जहां भी उर्वरक आ जाए सबसे पहले आपके दिमाग में जिप्सम ही आना चाहिए, तो इसका भी उत्तर होता है डी ऑप्शन, जिप्सम। एक आखिरी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसको अटेम्प्ट कीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर बताइएगा और जो आंसर सही हुआ उसे पिन भी कर दिया जाएगा, उसे हार्ट भी दे दिया जाएगा। अगली वीडियो जल्द से जल्द देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। बहुत मेहनत लगती है ऐसी एनिमेशन मूवी टाइप की वीडियो बनाने में। ओके देन, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। धन्यवाद।